Hello guys, welcome back. Welcome to new video and a very happy new year 2024। आई होप कि आप सभी के ड्रीम पूरे होंगे और आपका 2023 बहुत अच्छा गया होगा, है ना। आज के इस वीडियो में मैं खुद की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा जो हमने 2023 में जी लिया है ना। एक छोटे से गांव से मतलब एनआईटी राउरकेला तक की जर्नी को मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, है ना। बात करते जनवरी 2023 की। मैं अपने गाँव में था, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लास्ट 1 महीने बचे थे, यानी 22 आई थिंक मेरा एग्ज़ाम था 29 जनवरी को, ठीक है? और हम फॉर्म वगैरह सब भर दिए थे, लेकिन पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा था। आई मीन मैं बिस्तर पे लेट के मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। लोगों से खुद की कंपैरिज़न कर रहे थे कि हमारी समाज में क्या लोकेलिटी है और हमारे कंपैरिज़न में और लोगों की क्या लोकेलिटी है। और इन मतलब तरह-तरह के थॉट जब आपके माइंड में आते हैं ना, आप डाइवर्ट हो जाते हो। आपका जो प्रॉपर गोल है, वहाँ पे ओरिएंट नहीं होके आप अलग डायरेक्शन में जाते हो। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस रहता था, है ना। वैसे-वैसे दिन तो गुज़र गए, हफ्ते भी गुज़र गए, है ना। और लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं सही करता था वो था एक्सरसाइज़, वर्कआउट, है ना। हम हर एक मॉर्निंग में किया करते थे, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम मतलब हमारे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमने ट्रैवल करके गया। फिर जेईई मेंस के एग्ज़ाम लिखे। भाई एग्ज़ाम के दिन उतना ख़ास एग्ज़ाम गया नहीं, तो मैं बाहर आके सैड हो गया था। मैंने सोच लिया था यार, फिर भी हमारा ड्रॉप ईयर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत वहाँ पे रिस्क रहता है, थोड़ा-सा लगता है यार होगा, नहीं होगा, है ना। हम घर आते हैं, फिर हमने डिसाइड कर लिया था चलो अब घर से निकल कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ सोचेंगे, कुछ बिज़नेस वगैरह करने को, क्योंकि अब जेईई हुआ नहीं, कॉलेज क्या मिलेगा पता नहीं। उसी क्रम में मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे जाना है उड़ीसा, जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं। मम्मी ने बोला, मुझे मोटिवेट कर दिया, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर पे रहता हूँ। उसके बाद एक हमारे रिलेटिव आते हैं घर पे, मेरे से उन्होंने पूछा एग्ज़ाम कैसा गया? मैंने बोला अच्छा गया। फिर उन्होंने जो जेईई का इम्पोर्टेंस बताया मेरे को, वो मुझे मोटिवेट कर दिया। फिर से हमने पढ़ाई शुरू कर दिया। 1 सप्ताह पढ़ाई किया और उसके बाद फिर पढ़ाई छूट गई। एंड उसके अगले ही दिन हमने सीधे घर से बैग तैयार कर लिया, पैक कर लिया और जाके ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ के उड़ीसा आने लगे, ठीक है ना। और मेरी मम्मी जब मैं जर्नी में था तो फ़ोन करके बोलती है कि बेटा आजा खाना खा ले। मैं छत पे रहता था तो नीचे आ जाते खाना खाने के लिए। और उस दिन मैंने बोला यार मम्मी मैं ट्रेन में हूँ और उड़ीसा जा रहा हूँ। लिटरली मेरी मम्मी का दिल दुःख गया उस दिन। मुझे वो दिन आज भी याद है ना। और हम सीधे आ गए उड़ीसा पापा के पास। डायरेक्ट पापा के पास आके ही पापा को मैंने बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार चलो कुछ करते हैं, जब अच्छा नहीं गया। उसके बाद जेईई मेंस का रिज़ल्ट आता है तो मेरे बने थे 94.2 परसेंटाइल एंड लिटरली आई वाज़ हैप्पी कि चलो कुछ हुआ। एक्सपेक्टेशन नहीं थी मतलब फिर भी बना, है ना। और उसके बाद हम यहाँ उड़ीसा आके बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने लगे। लाइक हम एक्सरसाइज़ वगैरह करते थे बाहर जाके, और लोग क्या कर रहे हैं आस-पास के, मार्केट कैसे चल रही है, वो सब एनालाइज़ करते थे। थोड़ा पढ़ाई भी करते थे, लेकिन ये सब चीज़ जो कंसिस्टेंसी है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, ठीक है ना। और उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमने सोच लिया था चलो जो कॉलेज मिले ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ रहे हैं यार, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैंने छोड़ दिया सब और हमने ट्रैवल करने लगा, ठीक है ना। उड़ीसा के 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट होते हैं कटक, भुवनेश्वर और पुरी। मैंने इन 3 डिस्ट्रिक्ट को पूरे छान मार दिया। मतलब जेईई मेन का एग्ज़ाम अप्रैल में था ना, हमने होली के जस्ट यानी मार्च में स्टार्ट किया। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करता था और मैं अपने पेरेंट्स से पैसे माँगता भी नहीं था। तो जो ही कम पैसा था लिफ्ट वगैरह लेके हमने घूम लिया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था 94 परसेंटाइल के बेसिस पे मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, हम वहाँ पे चले जाएँगे और हम उसके बाद घूमेंगे-फिरेंगे नहीं। अभी हम पूरा मस्ती कर जो भी हमें करना है, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग नहीं रहा है। कोई और चीज़ तो हम कर नहीं रहे हैं, बस खुद को क्या कर रहे हैं, नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो हमने घूमा, मतलब बहुत मज़ा आया घूमने में। ऑलमोस्ट हर दिन ही घूमते थे, ठीक है ना? कभी पर्वत, कभी पठार, कभी मैदान आते थे, कभी हम बस में ट्रैवल करते थे, कभी ट्रेन में, मतलब मज़ा आ गया ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल का सेशन आया, हमारा एग्ज़ाम था और हमने बस एग्ज़ाम जाके दिया, ठीक है? उसमें उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया मेरा, 84 था आई थिंक अप्रैल वाले सेशन में। फिर भी मैं चलो ठीक है, इट्स ओके, उस एग्ज़ाम हो गया, फिर भी मैं मतलब लाइफ़ में ऊपर-नीचे फ़ील होता ही रह गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना? और उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद एडवांस का एग्ज़ाम था, एडवांस के लिए हम फॉर्म भरे नहीं और देन हमारा जोसा और सीसैट की प्रोसेस शुरू हो गई थी, है ना? और हाँ, इस बीच में हम केवल पढ़ाई करते नहीं थे, हम बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया करते थे। जो भी हमने एक्सपीरियंस किया था अपनी जर्नी में, वो हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बताते भी थे। तो अच्छा लगता था एक टाइम के लिए, चलो अपने अंदर जो भी भड़ास है उसको निकाल लो, तो आप फ्री रहते हो, ठीक है ना? एंड उसके बाद जोसा और सीसैट की काउंसलिंग शुरू हुई और उस काउंसलिंग में मैंने खुद से गाइड किया ए टू जेड। मैंने खुद का गाइड करने के साथ-साथ आई थिंक
हज़ारों बच्चों को भी गाइड किया जो कि अभी आईआईटी या एनआईटी में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं जा पाए जो कि अभी ड्रॉप लिए हैं। मैं उनको भी गाइड करने का वर्तमान समय में प्रयास कर रहा हूँ। वो भी 2024 के अंदर चले जाएँगे। आई होप कि 2024 साल आप सबके लिए बढ़िया रहे, ठीक है ना? एंड जोसा का काउंसलिंग शुरू हुआ, हमने फॉर्म वगैरह डाल दिया, लेकिन कॉलेज कोई मिल नहीं रहा था इस परसेंटाइल पे। बहुत वेट किया यार। तो मतलब कई राउंड के बाद मुझे एनआईटी राउरकेला में एक ब्रांच मिला और उसके बाद हम अगस्त में सीधा एनआईटी राउरकेला आ गए, है ना? ट्रेन लिया मैंने और राउरकेला पहुँच गए। यहाँ आते ही मुझे लगा वॉव! ये कॉलेज मतलब इतना बड़ा था, लाइफ़ में मैं पहली बार देखा इतना बड़ा कॉलेज होता है। मैंने सोचा यार अगर पहले पता रहता तो थोड़ा और पढ़ लेते, है ना? लेकिन चलो मैंने सोचा चलो ठीक है, सब कुछ करवाया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। सेमेस्टर स्टार्ट होते ही सारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, है ना? कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, उसका इंडक्शन होता था। वो ओरिएंटेशन भी करते थे, यानी कि उसका मतलब वो परफ़ॉर्म करके हम लोग को थोड़ा मतलब रुचि दिलाते थे कि चलो आप भी ये करो, हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब आपके माइंड को थोड़ा डेवलप करने का प्रयास, है ना? 80 से ज़्यादा क्लब्स हैं एनआईटी राउरकेला के अंदर, ठीक है? एंड साथ में साथ पढ़ाई भी होती थी, लेकिन यहाँ पे कॉलेज में आके हम कन्फ्यूज़ हो गए, पढ़ाई करें या कुछ और करें। मतलब वो कॉम्बिनेशन सही से बन नहीं पाया है, ठीक है ना? और उसके बाद हम पढ़ाई पे कम फ़ोकस करने लगे और चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स हो गया, हमारे कॉलेज में जैसे कल्चरल कुछ फेस्ट हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है ना? एंड एग्ज़ाम आया फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब मिड सेमेस्टर आया, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं हुआ। फिर हम पढ़ाई ही करने लगे एंड सेमेस्टर के लिए। एंड सेमेस्टर से पहले हमारे 2 फेस्ट आए। एक था इनोविज़न, इनोविज़न में जो कि हमारा टेक्निकल फेस्ट है और दूसरा दूसरा होता है वृद्धि। वृद्धि में जो कि हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, जहाँ पे 3 दिन तक लोग खेलते हैं, बाहर से टीम आती है। मतलब हर एक स्पोर्ट्स, क्रिकेट से लेके खो-खो तक, बीच में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हर चीज़ को मिला लो, ठीक है ना? एंड उसके बाद हमारा एंड सेम खत्म होता है। एंड सेम हाँ, ठीक-ठाक गया। एंड सेम के बाद हमें 1 महीने की छुट्टी मिली, दिसंबर पूरा ठंड का छुट्टी। ठंड की छुट्टी में मैंने कुछ दिन घर पे बिताए, कुछ दिन हम कॉलेज में आके बिताए। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करी। यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली वीडियो भी बना रहे थे और बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज में दोस्त बनाए, है ना? एंड साल की जब शुरुआत हो रही थी तो हम पीक पे थे और जैसे साल की एंड हो रही हम पूरा नीचे आ जाते हैं। यानी कि ई की पावर माइनस एक्स की ग्राफ होती है हर किसी की ग्रोथ की जर्नी। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ और हर किसी के साथ होता है ना? बट कोई नहीं, हम 2024 की शुरुआत कर रहे हैं। आई होप कि ये 2024 हमारे लिए भी अच्छा हो, आप सबके लिए भी अच्छा हो, है ना? अल्टीमेटली हम जो मेहनत करते हैं, हम जो काम करते हैं, वो रिज़ल्ट एक दिन आता ही आता है ना? चाहे कम, ज़्यादा, मिलता ज़रूर है। ठीक है ना? इसलिए हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, बस छोटा-सा टारगेट बनाइए। ये नहीं कि पूरे साल का आज आज ही आप प्लानिंग कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर पूरा साल का आप आज ही प्लानिंग कर लोगे, तो कल अगर नहीं होगा ना, तो आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे। कल सोचो कि हम 2-3 काम ही करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। अगर वो काम आपने कर दिया, फिर आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो आप बाद में आप कोई और काम को ऐड भी कर सकते हो। आपके लिए जेईई मेंस एडवांस इम्पोर्टेंट है ना? तो सबसे पहले जेईई मेंस पे फ़ोकस करो, जेईई मेंस अच्छा गया फिर एडवांस पे फ़ोकस करना, है ना? और जनवरी का सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अच्छा गया तो मस्त मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा, अगर बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।